कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ही रखे। और आज जो है शो हमारा मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इस तरह के मज़े मज़े के खाने बनने वाले हैं, लेकिन खाने कुछ ऐसे जो कि आप अपने घरों में नहीं बनाते लेकिन खाते बड़े शौक से हैं। वो खाने जो कि हम बड़े शौक से खाते हैं लेकिन कभी हम घर में नहीं बनाते। मैंने तो कभी घर में नहीं बनाए जो आज खाने बनने वाले हैं यहाँ पर। खाने जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाने के लिए जिंदा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खाने के लिए भी जिंदा है और जिंदा रहने के लिए खाते हैं, यानी कि कम खाते हैं लेकिन हर तरह का टेस्ट जो है वो टेस्ट खाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह का खाना खाएं, चेक करें। हम जैसे बाहर जाते हैं कभी, या जो भी लोग बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं कि जाते ही ना बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढने लग जाते हैं। भाई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढो, कहाँ है भाई, पाए कहाँ मिलेंगे, हलीम कहाँ मिलेगी। तुम लोग भी यही करते होगे जब शोज पे जाते होगे ना, अमेरिका यही करते हो ना? शोज पे मैं तो नहीं गया, ये जाता ना, अजहर जाता है। हाँ हाँ अजहर, शिकागो में आपको पता होगा वहाँ पे बड़ी जबरदस्त नहारीन जो बना हुआ। हाँ देखा, ये देखो अमेरिका जाके भी निहारी खाते हैं लोग। अब क्या किया जाए लोग। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है वहाँ। हाँ, यहाँ की नहारी से अच्छी वहाँ पे वो इसलिए मिलती नहीं है ना, जो चीज जहाँ मिलती नहीं है वो अच्छी लगती है, तो वहाँ पे भी ढूंढ लेते हो। देसी खाने तो बिल्कुल देसी खाने हर जगह ढूंढ लेते हैं। हमने भी हर जगह इटली तक जाके ढूंढ लिया था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और पाकिस्तानी जब नहीं मिलता तो कहते हैं चलो इंडियन ही मिल जाए, सब्जी दाल ही खा लेंगे। ये भी होता है वहाँ पर। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जिस जगह पर जाएं, चाहे वो कोई शहर हो या कोई मुल्क हो, हमारे अपने ही मुल्क में इतनी सारी जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलते हैं। अगर हम कराची से बाहर निकलें, हैदराबाद जाएं, हैदराबाद से आगे जाएं, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, उनको बनाया डिफरेंट तरीके से जाता है। तो हमारे अपने ही मुल्क में किस्म किस्म के खाने हैं, लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम वहाँ जाकर पाकिस्तानी खाने ढूंढते हैं कि हमें कहीं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें अपने टेस्ट को थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए दूसरे कंट्रीज में जाकर भी, कि हम देखें कि उनके खाने कैसे होते हैं, उसको टेस्ट करके आप देखें कि इसमें उन्होंने क्या क्या डाला है। और पाकिस्तानी जहां भी रहे, जैसा भी हो, कितना ही बड़ा कुक बन जाए, कितना ही बड़ा शेफ बन जाए, वो हर खाने में पाकिस्तानी टच डाल ही देता है। आप चाइनीज फूड की बात करें या अरेबिक फूड की बात करें, कॉन्टिनेंटल हो, जिस भी तरह का खाना हो, उसमें जो ये हमारा टच होता है मसालों का और ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें आपको मिलेंगी ज़रूर। क्या आप कहीं पे भी चले जाएं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, अगर आपको कोई दूसरी तरह का फूड भी मिल रहा है, किसी और कंट्री का फूड भी मिल रहा है, तो उसमें भी आपको पाकिस्तानी टच मिल जाएगा। तो जी खाने जो हैं वो हर तरह के, हर मुल्क में खाने चाहिए, हर तरह के मुल्क में। और अगर किसी ऐसे मुल्क में आप जा रहे हैं जहाँ पे हलाल हराम का चक्कर है, तो आप सी फूड खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी पाकिस्तानियों ने खोले हुए हैं वहाँ पर, जो कि हैं तो मुसलमानों के रेस्टोरेंट, लेकिन वो पाकिस्तानी खाने नहीं होते वहाँ पर वहीं का फूड होता है। जैसे कि फ्राइड चिकन होती है या फास्ट फूड हो इस तरह का, या फिर अगर हम अरेबिक फूड की बात करें, ईरानी फूड होता है, टर्किश फूड होता है। टर्की वाले तो बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाते। मैं तो वहाँ जाके इतनी परेशान हुई, मैंने उनसे कहा कि मुझे प्लीज़ लाल मिर्चें ला दें। मैंने उनसे लाल मिर्चें मंगाई और वो मुझे खड़ा हुआ देख रहा, मैंने पूरी लाल मिर्चें डाली। उसके बाद मैंने एक लिया तो मिर्चों में मैंने कहा मिर्चें लग क्यों नहीं रही, इतनी डाली है मैंने फिर मिर्चों के चमचे थोड़ा सा लिया, एक चुटकी मिर्चें, और मैंने ऐसे उठा के मुंह में डाली तो मिर्चें थी नहीं, लाल मिर्चों में मिर्चें ही नहीं थी। मैं और वो मुझे देख के यूं कर रहा है कि बस सब पता नहीं सी मर जाएगी, इतना इसने मिर्चें खा ली है। तो मैंने कहा कि टेस्ट ही नहीं है कोई। फिर मैं उसको कहा अच्छा मुझे ग्रीन चिली ला के दो। मैंने कहा उसमें तो होंगी मिर्चें, भाई वो भी फीकी। मैंने कहा ये कहाँ आ गई, मैं बिल्कुल मिर्चें नहीं है। मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम जब ऐसी जगहों पे जाएंगे अपना चाट मसाला साथ लेकर जाएंगे, और कुछ नहीं तो चाट मसाला ही डाल ले भाई। बिल्कुल मिर्चें होती ही नहीं है, पता नहीं किस तरह वो लोग जिंदा रहते हैं। खैर, लेकिन टेस्ट करने में मज़ा ज़रूर आता है। हर तरह के खाने टेस्ट करने चाहिए, हर जगह के खाने टेस्ट करने चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे घर में भी जो कि पड़ोस से आए हुए कोफ्ते तो खा लेते हैं, अपने घर में बने हुए कोफ्ते उनको पसंद नहीं आ रहे होते। होता है ना ऐसा,
पड़ोस से आई हुई हर चीज उनको मजेदार लगती है, लेकिन घर की जो है ना मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं और का खाते ही नहीं, सारे घर के खाने के, उनका पेट ही नहीं भरता, चाहे वो 25 घरों में खाना खाकर आ जाए। वो सुबह से निकले हुए हों खाला मामू चाचा नानी दादी दोस्त के यहाँ, लेकिन वो घर आके कहते हैं यार खाना दे दो, कसम से पेट नहीं भरा, अपने घर का तो खाना खाओ नहीं, पेट नहीं भरता हमारा। ऐसे लोग भी होते हैं। तो खवातीन जो कि चाहती हैं कि घर में तरह तरह के खाने पकाएं, अपने हाथ से पका कर दें अपने घर वालों को, बहुत सारे ऐसे खाने भी हैं जो बाजार में नहीं यहाँ पर मिलते या दूर मिलते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी खाने हैं जो कि रात को कभी आपका ऐसे वक्त में दिल चाह रहा हो जो कि ना मिले, डिलीवरी भी ना हो पाए उनकी, तो ऐसे खाने आप घर में बना सकती हैं। और हम आज बात करेंगे अरेबिक कुजीन की। अरेबिक फूड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अरेबिक फूड जो है वो पसंद किया जाता है, अरेबिक डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और हमारे घर में भी यही सिलसिला है कि मुझे मिर्चें चाहिए होती हैं, मुझे मिर्चों वाला खाना ज़्यादा पसंद है। और सऊद को बिल्कुल भी मिर्चें नहीं चाहिए होती हैं, वो बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाते। और जब मेरी शादी हुई तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये फीका फीका खाना मैं कैसे खाऊंगी। फिर मैंने उसका एक हल निकाला, वो ये कि मैं चटनी बना के रख लेती हूँ साथ, हरी चटनी या लाल चटनी, तो फिर मैं वो डाल के उसके साथ खाती हूँ। लेकिन चटनी जो होती है उसका अपना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है कि आप किसी भी खाने में डालें उस खाने का टेस्ट तो खत्म ही हो जाता है, वो चटनी का ही टेस्ट आ रहा होता है। लेकिन मिर्चें तो खानी होती है, फिर कभी हरी मिर्चें साथ खा लेती हूँ। तो हर घर में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, किसी को मिर्चें पसंद होती हैं, किसी को मिर्चें नहीं पसंद होती। तो खैर इसके तो बहुत सारे आप वो कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, हरी मिर्चें ऊपर से डाल के या कुछ करके काट के खा सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे अरेबिक फूड की। लेकिन अरेबिक फूड हम अपनी मर्जी से अगर घर में बनाएंगे तो हम उसमें आराम से जितनी भी मिर्चें चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि अरेबिक फूड्स में जो है ना वो मिर्चें होती नहीं है। अरेबिक डिशेस होती हैं वो बहुत ही माइल्ड होती, बल्कि होती ही नहीं है मिर्चें उसके अंदर बिल्कुल भी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शावरमा को अरेबिक डिश समझते हैं। आप लोग भी समझते हैं कि शावरमा जो है वो अरेबिक डिश है, जबकि वो अरेबिक डिश नहीं है, वो टर्की की डिश है। और टर्किश खाना है, वो टर्किश फूड है, लेकिन हर जगह खाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। शावरमा आप अमेरिका में भी खाते हैं, आप दुबई में भी खाते हैं, आप पाकिस्तान में भी खाते हैं, आप किसी भी जगह चले जाए आपको शावरमा ज़रूर मिलता है, लेकिन ये टर्की की डिश है। और इसके अलावा बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिनमें अल्जीरिया है, दुबई है, कतर है, फ़लस्तीन है, ओमान है, मोरक्को है, लीबिया है, लबनान, कोवैत, जॉर्डन, इराक, ईरान, इजिप्ट और सीरिया, सूडान, सोमालिया, यमन, बहुत सारे ये अरबिक ममालिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही हैं, बहुत सारे अरबिक ममालिक हैं जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ तरह का जो है ना खाना बनता है। लेकिन हमें कुछ चंद ही चीज़ें पता हैं, जैसे हुमस का हमें पता है, हम हुमस बड़े शौक से खाते हैं, होता भी बड़ा मज़ेदार है और मिलता भी है कराची में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लेकिन हर जगह नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये मिलता है। और शावरमा हम शौक से खाते हैं, ये भी बहुत आम हमें हर जगह मिल जाता है। तो आज हम बनाएंगे कुछ अरेबिक डिशेस, हमारे साथ हमारे शेफ़ होंगे जो आपको बताएंगे, और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि कभी कभी चेंज जो होता है ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है। और अगर अच्छा लगे तो दोबारा बनाइएगा, अच्छा ना लगे तो ना बनाइएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी आप किसी की दावत करते हैं तो घर के खानों के साथ आप चाहते हैं कि कोई ऐसी डिश भी हो, जरा सी कुछ चेंज, ताकि हमें दाद भी मिले कि भाई लोग ये पूछे, बस लोग इतना पूछते हैं ये क्या बनाया है आपने, उसमें खुश हो जाती है खवातीन। हाँ देखा ये नहीं बनाती, इसको पता ही नहीं है कैसे बनता है, वो इसी में खुश हो जाती है कि सामने वाली को बनाना नहीं आता, हमें आता है। तो ये जो है और खाने पे उनको दाद मिले ना मिले इस बात पे वो दाद जरूर वसूल कर लेती है। देखा उसकी बीवी को तो पता ही नहीं था ये क्या होता है, देखा आपकी बहन को पता ही नहीं था मैंने बनाया। तो घर पे तो तवज्जो ही नहीं देती, बिल्कुल शौक ही नहीं उसको नए खाने सीखने का। तो जी खाने नए नए बनाना सीखें, घर में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, शौहर के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, अपने दोस्तों के लिए बनाएं, और किसी के लिए तो अपने लिए बनाएं। चेक करें, टेस्ट करें, बड़े मजे के खाने होते हैं। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो मैं सोचती थी कि नहीं ये तो अच्छे नहीं है, ये तो मैं नहीं खाऊंगी, और उसके बाद जब मैंने खाना बड़ी मुश्किल से, एक दफा में थोड़ा सा चेंज लगता है टेस्ट, लेकिन जब आप दोबारा खाते हैं तो फिर आपका टेस्ट डेवलप होता है। जब टेस्ट डेवलप होता है तो आपको मजेदार लगता है। जिस तरह हम छोटे बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो इतनी गंदी गंदी शक्लें बनाता है, और उसके बाद वो कह रहा था कि रोको ही नहीं, बस डालते रहो मेरे मुंह में, रोकना नहीं है इसको, क्योंकि बच्चों को फीडर की आदत होती है और
फीडर में दूध बार बार जा रहा होता है तो वो कह रहे होते हैं कि ये रुक क्यों रहा है, चमचा वापस मुंह में जाए मेरे। तो आज हम आपके साथ यहाँ पर बनाएंगे। मैं भी सीखूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं आता अरेबिक फूड बनाना। मैं भी सीखूंगी किस तरह बनता है, क्योंकि साउथ को भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, और कभी कभी जैसे कि चेंज के लिए होना चाहिए। तो जी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और हमारा किचन यहाँ पर तैयार है, सामान रखा जा चुका है और खाना बनाना शुरू करेंगे। अपनी अपनी पेन और डायरीज उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दें। नई रेसिपी हमारे साथ रहें और देखते रहे सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में सज रहा है अरेबिक कुजीन। वापस आ गए हैं और अभी भी मुझे पता चला है कि हम अरबिक कुजीन में मंदी बना रहे हैं, और मंदी जो है मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद है और मैं तो जरूर सीखूंगी। आप लोग भी देखें कितनी मजेदार बनती है और सीखें। और एक और हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनका मैं क्या कहूँ, उनको तो सब कुछ ही आता है, इसलिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया है कि हमें और भी मजीद कुछ सिखाएं। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नाहिद अंसारी मौजूद है। नाहिद अंसारी की बहुत सारी तालियां। और नाहिद आपने मंदी बनाई है कभी? बहुत दफा बनाई है। तो आज जो है हम हमारे साथ एक और शेफ होंगे जो मंदी बनाएंगे। आप आज क्या बनाएंगे, आप बताएं। मैं बना रही हूँ बाबा गनूश। वो इनका डिप होता है और हुमस, और एक मैं बना रही हूँ इनके अरबिक पैनकेक्स होते हैं मीठे में। अच्छा, वो नहीं। और हाँ, वो बना रही हूँ। मीठे पे कम तवज्जो देते हैं ना जरा हम लोग। हाँ, कम खाते हैं, मगर इनके मीठे कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े जबरदस्त होते हैं और जो सबको पसंद आते हैं। तो ये एक पैनकेक है जो शीरे के साथ, चलो मीठा जरा। हाँ, एक मीठा है। और अरबिक चाय मैं बना के लाई क्योंकि मुझे पता है यहाँ टाइम नहीं होता, और अच्छा ही हुआ क्योंकि जो ये बना रहे हैं मंदी पे टाइम। हाँ, और एक और चीज बना रही हूँ जिससे हम डोनर कबाब भी वहाँ कहते हैं, अगर टाइम हुआ तो वो बनाऊंगी पीटा ब्रेड के साथ, हुमस के साथ उसको इनके प्लेटर्स बनते हैं। और इसमें ये होता है वो प्लेटर रखे होते हैं, वो खाते रहो, चाय पीते रहो। अरेबिक फूड में सबसे ज्यादा ये होता है कि आप जब जाकर बैठते हैं तो इतना ज्यादा तो वो खाली सैलेड लाकर सैलेड रख देते हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें होती हैं क्योंकि मैं दुबई में रही हूँ 12-13 साल। तो वहाँ के हर खाने फीके होते हैं मगर मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे इतने तो बहुत सारी इनकी वैरायटी होती है, तो इनके प्लेटर्स और चाय चलती रहती है और आप वो करते हैं, फिर उसके बाद खाने वो थाल के ऊपर आते रहते हैं। वैसे आप में देखा गया है कि सबसे ज्यादा वही फूड मजेदार लगता है, इसमें सबसे कम स्पाइसेस होती हैं। मैं नमकीन गोश्त जो बनता है मैं उसको बनाती हूँ, उसमें सिर्फ नमक होता है, काली मिर्च होती है, और ऊपर से जो वो थोड़ा सा क्रश करके हम वो डालते हैं, गार्लिक वगैरह हल्का सा फ्राई करके, वो चीजें होती हैं बस, या जीरा ऊपर से डलता है या साबुत, वो आप डाल जो भी असल वो मसालों में सिर्फ काली मिर्च। वहाँ के मजेदार लगता है। वहाँ के लोग जो हैं आपके KPK या जहाँ के भी, ये लोग जो कम मसाले, उनकी स्किन्स बहुत फ्रेश होती हैं। हाँ। और ये लोग अरबिक जो है ना, इसमें एक ड्राई लेमन, मैं भूल गई लाना, ड्राई लेमन का इस्तेमाल बहुत होता है। अच्छा। हम तो फ्रेश करते हैं ना, इनकी सुखाते हैं और उसका टेस्ट कुछ और आता है खाने में। वो नमक भी सुखा के उसको जो है ना वो करके बहुत यूज करते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा बनाना चाहिए कि आप कभी कभी हफ्ते में एक दफा अरबिक कर लिया, कभी टर्किश अरबिक, ये एक मिक्सचर है लेबनीज। हाँ। क्योंकि टर्किश में भी ये ईरानी फूड तो बहुत मजेदार है, वो भी मैंने सीखा है। तो मेरे ख्याल है हम अपने शेफ को बुलाते हैं पहले और उनसे बनवाते हैं आज मंदी, और देखेंगे कि मंदी कैसे बनती है। मैंने भी बहुत अरसे से मंदी नाम सुन रही थी, और मैंने भी पिछले साल जो है वो जब मैं दुबई गई हूँ तो जब मैंने वो खाई, उससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा, उससे पहले नहीं? मैंने नहीं खाई थी, सऊद ने खाई हुई थी। सऊद हर वक्त कहते थे मंदी खानी, और हमारे दोस्त हैं वो भी हर वक्त ये कहते थे भाई मंदी खिलाएंगे, आज तुम्हें मंदी खिलाएंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या होती है मंदी, फिर हम लोगों ने पहली दफा खाई, गोश्त का बड़ा टुकड़ा, बहुत मजेदार। तो जी हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं जो कि आपको यहाँ पर आके सिखाएंगे कि अरेबिक कुजीन की मंदी। लेकिन मंदी जो है वो इजिप्ट में जो है सबसे पहले बनाई गई थी, इजिप्ट की डिश है ये। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ शेफ जुबैर को। जुबैर तो मुझे क्रॉस करते हुए
थे, किचन की तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ रास्ता वही है, जगह वही है एक्चुअली। चले आ जाए, मंदी आप बना रहे हैं, मुझे बताइए कि आपने मंदी बनानी कब सीखी थी? मैं जब दुबई में गया था फर्स्ट टाइम, हाँ, जब मैंने कदम रखा ग्रैंड मिडवेस्ट होटल, जफर भाई के होटल में, तो हम भी जा रहे हैं, अभी देखें मंदी के सीक्रेट्स पता चले वहाँ पे कि अच्छा कि मंदी कैसे बनती है। हाँ, और तकरीबन वहाँ पे जो है मंदी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। सही। मटन, चिकन, बीफ सभी का ही बनता है, सभी की बनती है। और सबसे बड़ी खास चीज़, आप आज बीफ की मटन ही बना रहे हैं? जी मटन की बना रहा हूँ आज। सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो जिसका स्टॉक तैयार किया है जिसमें मटन, बीफ और चिकन तीनों यूज हुआ है। तीनों है? ठीक है, अच्छा, सही है। और उसके अंदर कुछ गरम मसाले हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है? अच्छा, और धनिया है, पुदीना है। ठीक है, ये आपको सब बताना पड़ेगा कितना कितना आपने इस्तेमाल किया, ताकि ये लोग सब इनको पता हो कि स्टार्ट करते हैं कि टाइम कम और मुकाबले सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये रान थी, ईरान आपने बॉईल की है? लेग लिया है मैंने। ठीक है, हाँ सही है, ये बॉईल की है, ये तकरीबन ये जो यखनी तैयार हुई है, यखनी तैयार की है इसके साथ। सही, आ जाए, मैं इधर ही आ जाती आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँ, जब मैं अभी हमारे अहमद खान जो है जिनका वलीमा था, हम लोग माशाल्लाह सब इनवाइटेड थे वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ आपा आई हुई थी, तो मेरी आपस से एक रिक्वेस्ट थी कि आपा शायद ऐसा शो हो जाए जिसमें आप आएँ और मेरा फूड टेस्ट करें, और इत्तेफाक है आज। कबूलियत का वक्त होता है, फौरन ही। अरे हाँ, और इस पे याद आया, अहमद को मुबारकबाद तो दे दे भाई, हमारी टीम का मेंबर है अहमद, उनकी शादी हुई है और उनका वलीमा हुआ है अभी एक दिन पहले, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद जिंदगी के इस नए सफर में। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमेशा खुशियाँ दे, और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 अच्छे हो जाए। स्टार्ट करें? हाँ, सबसे अच्छा जी। पहले घी। हाँ, अच्छा, घी में बनती है जी, घी से ही असल खुशबू आती है। ये अगर डिपेंड कोई करता है, तेल में बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकता है, कोई बना मुश्किल सकता है। सही है, चले। घी कितना डाला आपने? मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला इसमें। 3 टेबल। ठीक है, सही है। अब ये जीरा, ठीक है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ये बे लीफ, जो तेजपात, जी तेजपात, और सही। अब थोड़ा सा जब ये वो होगा ना, थोड़ा सा इसको खुशबू आने सौटे लगे। करूँगा, खुशबू आएगा। सही। तो ये प्याज है, ये प्याज चॉप किया हुआ है, इसमें मैंने ग्रीन चिली जो है वो डाली हुई है। अच्छा, ठीक है, ग्रीन चिली गई है इसमें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें प्याज जब तेजपात और जीरा डाल के जब इसमें थोड़ा सा इसकी जो सौते खुशबू आएगी ना अच्छी सी, उसके बाद मैं ये प्याज ऐड करूँगा इसमें। हाँ, वो इतना तो पता ही है हमारी खवातीन को, जब मसाला हल्का सा वो भुन जाए, जीरा और वो, तो उसमें डालना है प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। और इलेक्ट्रिक चूल्हे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसमें एक तो फ्लेम जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक है, और थोड़ी सी कैपेसिटी इसकी जो कम होती है, टाइम जो है वो। प्याज भी पहले से हमें करके रखनी चाहिए। अच्छा, इस प्याज को गुलाबी होने देना है या थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा गोल्डन? थोड़ा सिर्फ पता है ब्राउन प्याज हमारे यहाँ होती है पाकिस्तानी खाने में। हाँ। हर जगह सिर्फ हल्की। आप लोगों ने मंदी खाई हुई? नहीं, किसी ने नहीं खाई? बनाना बहुत मजे की होती है। हाँ, बिरयानी छोड़ के अब थोड़ा हाँ, इसकी तरफ आए। और एक जरूरी नहीं कि आप है बकरी की टांग, नहीं, किसी भी चीज की बना लो तो मुर्गी की बना लें। और साबुत मुर्गी जो होती है ना, वो बॉईल करके किसी यखनी बना के, और अच्छा, मैंने पहले होता है ना उसकी साबुत आती है वैसे। मैंने पहले भी बताया था कि जो मैंने इसकी जो ये यखनी जो तैयार की है, इसमें मैंने 3 किस्म का मीट यूज़ किया है। सही। जैसे मटन है, चिकन लेकिन है। आप नॉर्मल यखनी भी यूज कर सकते आप नॉर्मल यखनी भी यूज़ कर सकते हैं। सही, ठीक है। इसको टाइम लगेगा भी? हैं जी, ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट जो है वो। चलें, ठीक है। तो फिर हम जरा सा कोई अपना प्रोग्राम में थोड़ा सा जरा जान और डालते हैं, थोड़ी सी। 2 हमारी गेस्ट उनको बुलाते हैं और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितना अरेबिक फूड खाया हुआ है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में सबसे पहले मैं बुला रही हूँ समन आबिद को। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और समन आ गई हैं। तो एक और हमारी गेस्ट है, उनको भी यहाँ पे बुला लेती हूँ। उन्होंने तो बंदी जरूर खाई होगी, ये तो मैं लिख के दे दूँ, क्योंकि जितना वो दुबई जाती है ना, उसके हिसाब से लगता है कि उन्होंने कोई खाना नहीं छोड़ा होगा वहां का। तो आपकी बहुत सारी तालियों में पिंकी।
आई है। क्योंकि आप दुबई बहुत जाती हैं। सभी दुबई पहुंच जाते हैं। और माइक लगा घमर आ गई हो। समन के माइक पे सब दुबई पहुंच जाते हैं। करीब करो फोन ना। सब दुबई तो जी अभी जरा सा टाइम है, प्याज डालने में आप दोनों भी आ गई हैं यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ गाना सुन लिया जाए जरा जब तक। आज सभी के लिए तालियां बहुत। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवस हजारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवस हजारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे हो। कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे बड़े मजे का गाना, बड़े अरसे के बाद सुना ये गाना। और अली जफर का गाना है और इसकी खासियत थी मेरे ख्याल इसके वीडियो की, शायद वीडियो भी बहुत अच्छा शूट किया है। बहुत अच्छी। मेरे ख्याल एक ही उसमें बहुत लंबा एक पूरा एक टेक में Exactly, वो घूमते रहते एक हैं टेक में वीडियो के किया गया है ये गाना, कि इसमें कहीं कट नहीं आया है। एक या दो जगह कट आया, पता नहीं आया ही नहीं है पूरे गाने में, कट ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा जी, इन्होंने घी में जुबैर ने जो जीरा डाला था, तेज पात का पत्ता डाला था, हल्का सा जब उसकी स्मेल आनी शुरू हुई तो उसमें प्याज डाला, हरी मिर्चें कटी हुई डाली। जब वो हल्का सा प्याज हल्का सा गुलाबी हुआ तो उसमें इन्होंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाला है। ग्राइंड किए हुए कितने टमाटर हो तकरीबन? ये तकरीबन 2 से 3 तो हो ऑलमोस्ट। 3 टमाटर ग्राइंड करके उसको डाल दो। अगर 1 किलो चावल है तो तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे। 1 किलो चावल में 3 टमाटर और 1 प्याज। बिल्कुल। अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगा इसमें, ठीक है? अच्छा ठीक है। और बड़ी अच्छी स्पाइसेस खुशबू आ रही है वैसे। जी, वो घरों में से आती है अच्छी खुशबू। और जब हम फ्लैटों में रहते थे ना, जहाँ से गुजरते थे पता चल जाता था किसने क्या बनाया आज। काटेंगे इसके यहाँ बिरयानी बन रही है, इसके यहाँ आलू बन रहे हैं, सारी खुशबू आ रही होती थी। अच्छा, अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें जब टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, तो उसके बाद थोड़े से मसाले यूज करूंगा। अच्छा ठीक है। और चम्मच, और जो मैं बना रही हूँ वो ये रखा। है, तुम कुछ नहीं बनाओगी, छोड़ दो बीच में से। ये रेड चिली पाउडर है, ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च हाँ बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अरेबिक फूड है, अरेबिक फूड के अंदर मिर्ची जो है वो कम होती है। फिर भी डाल दी लेकिन। हाँ लेकिन डाल दी क्योंकि पाकिस्तानी है तो। मैंने क्या कहा था, पाकिस्तानी। और ये मिर्च डाल। पेपरिका, पेपरिका पाउडर, ठीक है, ये थोड़ा सा डाला। पेपरिका पाउडर अगर नहीं हो तो अगर पेपरिका ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते लाल पाउडर है। हैं। ये है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर। ठीक है, जीरा पाउडर भी डलेगा फिर। जी। और ये कितनी क्यूट है। थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये डालने के बाद इसको मिक्स अच्छी तरह से। मुझे असल में जो
अब आप पीछे हटी, मुझे बहुत मज़ा आता है सिलाई करने में, और जब हाँ। तक चीटे ना आए ना। वो इतना नहीं है। मेरे कपड़े एक्चुअली डिजाइनर्स के होते हैं, जरा सा भी छींटा पड़ जाए तो बहुत सलाहतें सुननी पड़ती है। अब ये जैसे इसका कलर चेंज हो, फौरन से ये स्टॉक जो यखनी मैंने डाल दी। हाँ यखनी डालूंगा, ठीक है। यखनी मैं भी थोड़ा सा कम डालूंगा, अच्छा, अगर मुझे लगेगा कि बाद में ऐड करना है जरूरत है इसको, तो हाँ तो फिर मैं ऐड कर लूँगा। ये इसी गोश्त की यखनी है जी, जो कि मैंने इसमें डलेगा। पहले ही बताया था कि इसमें जो है बीफ और मटन और चिकन, मैंने इन तीनों की यखनी निकाली थी, ठीक है। इन्होंने तीनों की यखनी निकाली, लेकिन आप जो पका रही हैं उसकी यखनी किसी को काफी है। मटन पसंद नहीं है तो वो चिकन की भी यखनी अच्छा, एक निकाल चीज सकता मुझे है। पूछनी बिल्कुल। थी, आपसे भी पूछूंगी कि जो हम मसाले डालते हैं, बहुत सारे लोग उसी वक्त डाल देते हैं, प्याज डालते ही, बहुत सारे लोग बाद में डालते हैं। एक्चुअल मसाले डालने का टाइम होता कौन सा है हर सालन में? खाने का अलग होता है। बिल्कुल। जैसे भी इन्होंने प्याज से पहले आपने जीरा और वो डाला था, तो वो फ्राई होके उसका एरोमा दूसरा आ जाता है। मैं इनकी बात कर रही थी, ये मिर्चें पिसी हुई, ये तो आप डाल धनिया, सकते हैं हल्दी, जैसे प्याज फ्राई हल्दी होने के वगैरह। बाद। जब आप क्योंकि टमाटर का पेस्ट वगैरह डालते हैं ना, जैसे प्याज थोड़ा सा जब कच्चापन खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके बाद हम तमाम क्योंकि बहुत मसाले सारे लोग क्या कहते हैं, प्याज डाला, मसाले वसाले सब डाल के उसको भूनना वो शुरू कर आप देंगे। वो उससे पता है क्या बनता है, वो स्टू बनता है। स्टू। वो जब आप बनाते हैं, मगर अगर आपने प्याज के साथ आपने मिर्चें डाली तो प्याज आपकी फ्राई नहीं होती सही तरह। अच्छा, नमक मैंने सुना है नमक डालने से दाल भी नहीं गलती पहले। अच्छा, नमक ये हाँ, नमक बाद में डाल। थोड़ा सा येलो, मोस्टली लोग जो है वो ऑरेंज रंग, ऑरेंज कलर जर्दे का रंग। यूज करते हैं, जर्दा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जर्दे का रंग डालना उसके बाद, यखनी Yellow। डालने के बाद। क्योंकि अगर आपने खाया हो मंदी, आ जाओ ना इधर, पता है तुम नहीं बनाती खाना, आ जाओ। मैंने कहा मैं तो मेरी एंट्री तो खाना पकने के बाद होनी चाहिए वहाँ। अब तो तुमने अपना अपना वेट भी कम कर लिया है, अब क्या चक्कर है? अच्छा थोड़ा सा उबाल आएगा ना इसमें, सही, या एक बॉयल आएगा, तो इसके अंदर फिर हम ये तमाम राइस डालेंगे। राइस डाल देंगे, सही। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक है कि मैंने। मैं इसमें यखनी कम इसलिए डाल रहा हूँ, पहले राइस की कैपेसिटी आप हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो डालेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हम डाल देंगे। चावल भी बहुत सारे ऐसे हो, ज्यादा भीग जाए तो जल्दी हो जाते हैं, कम भीग जाए तो देर से बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। अजीब बहुत तंग करते हैं। मेरे तो अक्सर खराब हो जाते हैं चावल। क्यों? है क्योंकि हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग होती है। ओ, उसके अंदर नरम पड़ जाता अभी वो फुल की भी है, लेकिन इतनी तीसी आ रही है। अभी कमरे में गई, अचानक तेज हो गई, तो भाई ये क्या हुआ, और मैं सुकून में होकर भी बहुत तीसी से आ रही है, बहुत टाइम लगना है। वो पता है एकदम से तेज हो गई, चावल हमेशा खराब हो जाते हैं। सालन फिर भी थोड़ा सा जल के भुन के बच जाता है, 4-5 घंटे अब गैस भुन के बच। हाँ, गुड वन। गैस का बड़ा मसला हुआ है, 5-5 घंटे गैस गायब हो अच्छा जाती है। जब तक ये मेरा ये हो रहा है, हाँ। ठीक है, राइस मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं साथ में चिकन शिश तवक बना रहा हूँ। शिश्तूक, शिश्तूक। शिश्तूक भी बहुत पसंद है, सारी की तो पसंदीदा चीजें। उसकी सबको मैरिनेशन बनती मैंने है। पहले से रखी कुछ हुई। पता नहीं, वो 11 बजे यहाँ पे मौजूद हो इस खाने के डिश लिए। का नाम शिश्तू है। शिश ताउक। मुझसे थोड़ा सा बोला नहीं जाता, मैं शिश तवक बोल देता हूँ। और- शिश ताउक ही होता है शीश ना? ताउक। हाँ, अच्छा ताउक। ये मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है, और योगर्ट डाला है मैंने इसमें, ठीक है। नमक है, चाइनीज सॉल्ट है थोड़ा सा, पेपरिका। चाइनीज सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ नहीं होता आपा, नहीं नहीं वरना चाइनीज मर चुके होते सब अब तक। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में फैल बहुत से गए। मेरी कुछ हम यहाँ यहाँ एक भी हैं। रेस्टोरेंट है, वो लोग भी नहीं इसके इस्तेमाल मैंने बहुत करते थोड़ा सा डाला, ज्यादा नहीं डाला। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? क्या मैंने इसमें जिंजर चिकन गार्लिक है का ये? पेस्ट, चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, दही डाली है, रेड चिली लाल पाउडर, मिर्च, रेड चिली पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली और मिर्च, थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग है इसमें, जर्दे का रंग, ठीक है? थोड़ा और चिली पेस्ट, चिली पेस्ट, चिली पेस्ट, ठीक है। ठीक है। ये डालने के बाद एटलीस्ट इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। चिली पेस्ट क्या होता है? चिली पेस्ट मतलब एक ये पेस्ट होता है चिली का, जो रेड चिली जो होती है ना, एक कश्मीरी green chili चिली जो होती जो है। कश्मीरी चिलीज होती है, उसका एक पेस्ट होता है, वो मैंने डाला है इसमें। और अगर वो नहीं हो किसी नहीं के हो पास? तो आप कश्मीरी मिर्च लें, उसको और उसको भिगोएं पीस 1-2 लें। घंटे, ठीक है। और उसको आप पीस लें, Good. आपका सही। बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसको मैं करूंगा थोड़ा सा, मतलब अब जाहिर है ये ओवन में होता है बेक, ओवन नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि शॉर्ट बहुत सारे लोगों के घर में ओवन नहीं होता। ओवन नहीं होता लोगों के घर पे, तो आप इसको फ्राई पैन पे जो है वो कुक कर सकते हैं, अच्छा, सही ठीक है। है। तो वो मैं यही करूँ, जैसे ही पैन गर्म होगा, इसमें थोड़ा सा जो है वो घी डाल के, और इसको डाल के जब भी थोड़ा सा ड्राई होगा इसको कवर कर दूँगा, क्योंकि इसको अंदर से इसको रखना है कितना घंटे मैरिनेट करके? इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटा, 2 से 2.5 ताकि सॉफ्ट हो जाए। सही। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं, मैंने इसमें लेमन और सिरका भी डाला है। लेमन और सिरका भी डालना है। सिरके शीश से ताउक का soft पेज होती अलग है। बनाइएगा आप लोग। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद सही। फिर ना
हो गया है गरम। हो गया हाँ है। ऑलमोस्ट हो गया। अब गर्म होने का वेट ना करो। ठीक है, अब ये चिकन, चिकन आ गई इसमें। जब इसमें सिजलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, इट लुक्स गुड। थोड़ा सा फ्लेम अभी स्लो करूंगा, ठीक है, जब मुझे नीड होगी बाद में बढ़ा लूंगा मैं इसको। चलें ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है खाना। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मजा आ गया। मजा आ गया है क्या बात है पिंकी, थैंक यू। खुशबुएं आ रही हैं काफी। मेरा खाना तैयार हो गया लगता है। मेरा खाना आप अभी शुरू हो गई अपना खाना अच्छा मैंने बनाना। अच्छा जी, क्या किया आपने? राइस डाल दिया इसमें, चावल डाल दिए ठीक है। बॉयल होने के बाद। और हमेशा जब मटन मंदी जो है ना, हाँ अच्छा मंदी के अंदर जो है ना कलर का डिफरेंस होता है। हाँ। हम चिकन मंदी खाते हैं उसका जो कलर होता है हाँ। वो थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउनिश टाइप ब्राउनिश होता है, हाँ उसमें जर्दे का रंग नहीं डलता। नहीं डलता, पुलाव जैसा कलर। बिल्कुल पुलाव जैसा कलर होता है। और जो मटन होता है उसका जो है ऑब्वियसली येलो कलर होता है। सही। जो मतलब जो मैंने बाहर बनाया है वहाँ पे इसका यही कलर होता है। दुबई में इसी तरह बनाई जाती ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सही है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा राइस इसमें जब वो रह जाएगा तो मैं फ्लेम जो है बहुत स्लो कर दूंगा। उसके और बाद ये शीश तबूक देखें, ठीक है, ये भी बन रहा है। ये बन रहा है। वैसे तो ये ओवन में बनता है, मैंने पहले ही बताया था, जी जी। ठीक है। इसको एक अच्छा सा कलर देने के बाद मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगा। अच्छा सही, ठीक है। आप क्या कर रही हैं? आप जब तक अपना तो बताइए। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। फिलहाल क्या कर रही हैं सबसे अच्छा, पहले? सबसे पहले मैं ये करती हूँ, अरे वाह, कि
चिकन को मैं मैरिनेट करके इसमें डाल देती हूँ ताकि हमारा जो टाइम है ना वो मैरिनेट बच किया हुआ है जाए। आपने चिकन को? मैंने सिर्फ लेमन जूस डाला है इसके अंदर, अच्छा। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। मैं वहीं आ रही हूँ सामने ताकि दही, ये कद्दू है और अंदर क्या है? अच्छा जी, चिकन मैरो है ये, मैरो। मैरो। मैंने ना इसके लिए चिकन स्ट्रिप्स लिए हैं। चिकन को आपने पतले पतले स्ट्रिप्स में Boneless। लेना, हाँ बगैर हड्डी का। बिल्कुल। ये आपने ले लिया, और इसके साथ ये एक मसाला है जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये मैं कीमे के लिए बना के रखती हूँ। इसमें सिर्फ साबुत धनिया होता है। आपने 2 चम्मच हाँ जीरा है, काली मिर्च और लाल मिर्च, इनको आपने भून के कूट के ये रख लें कीमे के लिए। यही मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास टीस्पून नजर नहीं आ रहा। ये चलेगा? हाँ ये दे दो। अगर आपने 1 कप चिकन लिए तो ये हम लोग मसाले ज्यादा खाते हैं। चिकन तो में 1 आपने टीस्पून। क्या कहते हैं, मैंने दही डाली, लेमन जूस डाला? 2 टेबलस्पून मैंने दही डाली, लेमन जूस डाला, और ये मैंने मसाला डाल दिया। इस मसाले 1 में टीस्पून। जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है, साबुत साबुत सूखा लाल वाला जो मिर्च, होता है, और हाँ। साबुत लाल मिर्च है। उसको नमक हल्का सा थोड़ा। भून के और उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, बस साबुत मोटा 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 आपने, हाँ। और इसके अंदर हम मेरा ऑलिव ऑयल कहाँ गया? ऑलिव ऑयल। यस, ये ऑलिव ऑयल में बनता है अरेबिक खाना। अरेबिक खाना बिल्कुल, ये ले। ऑलिव ऑयल मस्ट है उसके लिए। इसमें थोड़ा सा ऑलिव अच्छा, वो लोग ज्यादातर ऊपर डालते ऑलिव हैं। ऑयल नहीं था हमारे पास, कि हमें घी डाल दी, ये ऑप्शनल है, बस। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बस 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया, क्योंकि हम एक साथ 2 काम करेंगे। और इसको आपने, ये ग्रिल है, आप फ्राइंग पैन पे भी रख सकते हैं, कोई घी तेल कुछ नहीं डाल। कुछ भी नहीं डालना है। आपने इसको मैरिनेट कितनी देर तक करना है? देखो चिकन फौरन जल जाती है, आई थिंक आधा घंटा टाइम नहीं है, तो अभी जैसे मैंने अभी किया है तो आप इसको अभी भी कर सकते हैं। 15 मिनट भी काफ़ी होता है। सही है। अच्छा, यहाँ जो अरबिक होता है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? खीरा। खीरा? कद्दू नहीं है ये? तो ये क्या है? कद्दू है ना ये तो? ये क्या है? ये अरबी खीरा होगा ना ये अरब का है। जुकैनी? इसको क्या नहीं मालूम किसी को क्या कहते हैं? जुकैनी। हाँ, उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, एक तो जुकैनी, और क्या है अरबिक वर्ड जो इसके लिए वो है मारो। मारू इसको मारो, हाँ। मैंने कहा था कद्दू है ये। और इसके लिए आप ना इसकी जो कटिंग है ना, ये मैंने फिलिंग प्लेट में रख के आप दिखा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैंने, ये मैं काट के दिखाती हूँ। ये मैं बना के भी लाई थी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फिलिंग। ये आप पकड़े, मैं आपको दिखाऊं। चावल है ना? ये देखिए, इसको आपने ये करना है, इसको पहले अच्छी तरह धोना है, इसको आपने ऊपर से काटना है, ठीक है? देख लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी सिर्फ यही थोड़ी है। नहीं, ये दिखा रही हूँ ना। नहीं, तो अभी काट के दिखाऊंगी मैं। और जब भी आप काटें, हमेशा ये नाइफ कहलाती है सेरेटेड नाइफ, ब्रेड नाइफ होती है। और इसके साथ आपने, ये आप काटेंगी, मैं देखती हूँ, इसको दिखा दूं आपको। पहले खास इसका जो तरीका है ना, इसका ये स्पून होता है, और ये शिमला मिर्च के साथ आप फिलिंग कर सकते हैं। ये आपने पूरी अंदर से इसको खाली करना है। और इसके अंदर की जो फिलिंग है ना, वो है आपने चावल लेने हैं कच्चे। कर लेते हैं। हाँ, ये वुडन स्पून रहता तो सही रहता। ज्यादा सही अट्टा बेटा, है नहीं बोलो इसमें। मुंह में डालो। ये आपने बहुत अच्छी तरह से इसको खाली कर लेना है। ये देखें, खास टूटे नहीं है कुछ। अगर आपने ये बाजार से सब्जी ली है तो अगर ये आपको लग रहा है घर में भी आप सब्जी भी ये नरम हो गई है, तो आप एक बड़ा प्याला लें, उसमें 2-3 बर्फ के टुकड़े डाल दें, तो ये फिर दोबारा सख्त हो जाएगी। ठीक है, ये मत समझिएगा खराब हो गई। प्याला ले, उसमें बर्फ के 2-3 टुकड़े डाल दे और इसको भी डाल दें। और इसको भी मैंने क्या कहा? आपने कहा प्याला ले, उसमें बर्फ के टुकड़े डाल दें, सख्त हो जाएगी। अच्छा नहीं, इसको ये देखें आप, ये खाली हो गया। और इसको आपने क्या करना है, यानी मैंने क्या कहा? अब हमारे पास असल टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी कच्चा आपने कीमा ले लेना है, मुर्गी का लें या बीफ का लें, जो भी आप कीमा लें। इसमें आपने कच्चे चावल 2 से 3 चम्मच चावल
और 1 प्याली कीमा। उसके अंदर मैंने 1 ऑमलेट की जैसी प्याज काट के इसमें डाली है, नमक, काली मिर्च, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो अरब लोग इस्तेमाल करते हैं वो है दालचीनी। तो दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर अगर आपने अपने टेस्ट से बनाना है तो फिर आप लाल मिर्चें डाल सकते हैं या हरी मिर्चें डालें, मैंने नहीं डाली है इसमें। और इसको आपने ये इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। चावल कच्चे हैं, उबले हुए नहीं है, ये टमाटर के जूस में पकेगा ये। अच्छा, हाँ, बड़ा मजे का हो जाएगा। ये बना के लाई हूँ इसीलिए। ये आपके पास ये इसका हिस्सा है, इसी से आप इसको हो गया। थोड़ा कम करेंगे, चावल फूल जाएंगे या नहीं? ऐसे ही फूलेंगे रहेंगे? फूलेंगे। फूलेंगे ना। भरा और हुआ इसका मारो। ये जो है भरा हुआ मारो। ये आपने, हाँ भरा हुआ, ये आपने वापस लगा देना इसके ऊपर। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप टूथपिक्स लगा दें। तो मजे का बनेगा ये तो अंदर ही अंदर। और इसको हमने टमाटर को आपने 4 टमाटर लेने, उसको ब्लेंड कर लेना जैसे अभी इन्होंने किया था। ब्लेंड करके उसमें आपने थोड़ा सा लहसुन, नमक, काली मिर्च और दालचीनी पकाना है और फिर इसको उस जूस में पकाना है। ये मैंने पका के रखा हुआ था और इसकी आंच पे या मीडियम हीट के ऊपर, और मैंने एक साथ पकाया था शिमला मिर्च, और ये छोटे मारो हैं। सही। छोटे साइज के भी मिलते हैं। 1 बाइट मारो। ये देखें आप, ये आप देखें जब पक जाएगा, चावल भी पक एक सेकंड दोबारा दिखाइएगा आप। एक और पीस काटिएगा। हाँ हाँ काट दीजिए। आपने कर लिया है क्या? जी राइस डन हो गया। अच्छा जी, मैं इसको डिश क्या आउट कर बात है। राइस तैयार हैं। और मंदी हमेशा जो है ये थाल में बेटा ये निकाली प्लेट जाती देना है। मुझे प्लीज। हमेशा थाल में आती है ये ये। वाली। और 4-5 लोग बैठ के मिल के खाते हैं। और ये जो हमारी जो ये एक रिवायत है, ये हम ख़त्म कर चुके हैं सदियों पहले। बचपन में मुझे याद है कि अम्मी हम बहन भाइयों को सबको बिठाती थी एक साथ। इतना बड़ा थाल होता था, उसमें राइस होते थे, उसके बीच में जो है वो सालन डालते थे और चटनी वटनी सब अब भी है। होती थी और हम सब जवेरी अब बैठ भी के है। खाते थे। थाल अब मैंने भी है, कहीं नहीं लेकिन देखा खाते होगा। नहीं। कौन खाता है? खाली ये अब दुबई नहीं, वो सऊदीया कह में ही रही रह थाल गया है। है। सऊदी में तो पूरा ऊंट बिठाया थाल होता है जरूर है। उन्होंने थाल में। हाँ, सऊदीया ऊँट में होता है। और दुबई में भी खाते हैं, सब मिल के खाते पता है हैं एक इससे साथ। क्या होता है, बरकत होती है, आपको पता है। बरकत भी होती है और जो इधर उधर आगे से दूसरों के हटाने में मजा आता है ना। बराबर वाले के आगे से चावल खींचने में जो मजा आता है ना, अगर पार्टनर पिंकी हो तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं उसके आगे, तो क्या करेगा? थाल में बैठी होंगी वो वाली खा रही। वाह भाई वाह, नंदी तैयार है वैसे ना। ये इसके हिसाब से थाल जो है बहुत बड़ी है। नहीं नहीं सही है, आप इसको फैला देना, कोई बात नहीं। साइडों पे हम इसको सजा देंगे ना, लाई में कर देंगे। आप सैलेड लोग वो हैं आएगा जो ना, जो चीजें आपने इसमें डालनी है। ऑयल डाल इस पे बिठाना क्या? ये बिठाएंगे ना? हाँ ये नहीं, इस पे तो ये तो चिकन शिश होगा। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। मुझे तो मंदी की ये मटन। टेस्ट भी आना शुरू हो गया है मुंह में। ये कैमरा इधर ही रखिएगा। खाना ले। मैं नहीं खा रही। अच्छा जी, अब इसके बीच में हम डालेंगे ये मटन, हाँ ठीक है। अच्छा वैसे हमारा पास थोड़ा टाइम का इशू है, तो ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो मटन को इसमें रखने से पहले हम पैन के अंदर ऑलिव ऑयल डाल के, ठीक है, उसके अंदर क्यूमन सीड, ठीक है, और थोड़ा सा जर्दे का रंग, इस बार जर्दे का रंग येलो नहीं होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज ठीक है, और थोड़ा सा बटर डाल के उसको सौते करेंगे, यानी कि उसको एक अच्छा कलर देंगे। फ्राई करेंगे। तो आप कर लेना, आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं देख लेता आप हूँ, कर लो। कोई मसला नहीं। ये ठंडे ना हो जाए, बस चावल आपने निकाल दिए पहले से। ये तो आई थिंक बन गया है चिकन। जी राइस चिकन थोड़ा सा है अभी, थोड़ा सा चिकन इसमें डलेगा। नहीं, ये चिकन अलग ये अलग है, है। ये राइस के अच्छा, साथ सर्व सही, करूँगा। सही, ये चिकन शिश तो हो गया। ठीक है। अच्छा ये राइस अच्छा जी, इसलिए है। आपने तो तैयार कर ये लिया। मैंने देखे, ये मैंने किसने आपके बनाया लिए है? एक अरेबिक चाय की ट्रे तैयार करी है। कहवा। उनके यहाँ खजूर होती है। अल हबीबी गाना चेंज होगा इसमें। वाह वाह, क्या खूबसूरत ट्रे तैयार किया आपने। ये
ये आपको आप दिखाएं, बल्कि आप ज्यादा सामने है ना। ये ऐसे और कितना खूबसूरत सजाया है आपने। पिस्ते में डालूंगा इसमें। ये बड़े मजे बराबर में जरा आइएगा, किसमें? इसमें थोड़ा सा बराबर चाय है, आप लोग पी के देख सकते पड़ोस में भी आ जाए थोड़ा सा। तो साथ में कह रही है सबक खाने के बाद चाय ठंडी चाय है इसमें। हैं। हाँ, भाई वाह। अरबिक चाय है। खाने के बाद दूं आपको? नहीं, ये पहले से खाने से चलती है। पहले होती है, ये चीज खाने के बाद। वाह वाह, इतना इसमें भी डाल। अरेबिक चाय जो है वो तैयार हो गई है। आपा ये किस तरह बनाई आपने? ये जरा लंबा इसका, इसमें इलायची, कॉफी आप पी के देख सकते हो। थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से हिला लें। हाँ, कलर तो आ गया, सही है। चलें जी, उठा ले अपनी अपनी जिसने पीनी है। और इसके साथ खजूर है, बादाम है, वाह वाह। और तिल वाली खजूर है, आप ये देखें। हाँ, तिल वाली खजूर है। ये ले। अच्छा, मैं इतने सुबह सुबह आंखें खुल जाए। बहुत टेस्ट आया है इसको, तेरी मुंह। हाँ। अब क्या कर रही हैं अब आप? मैं पैनकेक्स बना रही हूँ। मैंने 1 कप आपका लिया है मैदा। पैनकेक, यस, 1 कप मैदा। 1 कप मैदा लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अंडा। 1 अंडा फेंट के, और इसमें मैं डालूंगी दूध। आई लव पैनकेक्स। अच्छा, और आप जल्दी से बता दें, ब्रेक पे जाना है। बेटा 1 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 अंडा है, 1 कप दूध है इसके अंदर, और 1 चम्मच चीनी है। बस इसको मैं अच्छी तरह से फेंट के, और इसके हम पैनकेक्स आपके सामने बनाएंगे। सही, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आपने इसमें फिर घी डाला है और थोड़ा सा घी। और वैसे तो अरबिक फूड के अंदर ऑलिव ऑयल यूज होता है। सही है। अगर घी नहीं, ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप घी और थोड़ा सा बटर डालने के बाद इसमें आप अपनी जर्दे का रंग जो है ये जाएगा। उसके बाद फिर ये मटन जाएगा इसके अंदर। मटन ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, सही। इसको एक अच्छा सा कलर देना है। इसमें अदरक लहसुन डाल सकते हैं हम के साथ? नहीं, इस कंडीशन में तो हम नहीं डाल सकते। अच्छा। क्योंकि फिर वो सही है। लहसुन अदरक जो है वो फिर अजीब सा एक फ्लेवर सही, हो उसके बाद जाएगा। इसको फ्राई करना है। हाँ, इसको फ्राई बस डाल दूं मैं फिर करेंगे एक जल्दी? अच्छा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ले, ये गर्म हो रहा है कि क्या है? ये पैनकेक सही, इसको फ्राई करके फिर हम इसमें डाल ये देंगे। ऑलरेडी पैनकेक बने हुए हैं? हाँ जी, अब आपने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बना रही सिर्फ 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चीनी, और इसके अंदर सारी चीजें हो गई। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 कप मैदा, और 1 अंडा, और 1 से 1.5 कप दूध। बस ये डाल के आपने ये पतला बैटर बना दिया। सही है, उसके और बाद ये मैं छोटा फ्राइंग पैन लाई थी कि छोटे पैनकेक्स बनते हैं। सही। और इस पैनकेक के साथ मैंने सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली थी। ये शीरा मैंने बनाया, इसका रेशो है 1 कप चीनी, ठीक है, और 3/4 कप पानी। सही। मौसम्बी के मैंने इसमें छिलके डाले हैं। मौसम्बी के छिलके। हाँ, या आप लेमन के डाल सकते हैं। सही। और इसमें शहद? डालें 1 टेबलस्पून शहद। शहद। आपको पता है उनकी ये स्किन इसका वगैरह- आप मैपल सिरप बना लिए? मैं ऐसे ही बना ये लिया। सिरप है, सिर्फ सही, सिरप। सिरप है। ये गाढ़ा सा एक सिरप अच्छा, ये बनेगा। जब तक हो रहा है, हाँ, ठीक है, ये ऑलरेडी फुल है, सही है। ठीक है। जब तक ये हो रहा है, अब ये हमारा चिकन जो तैयार हो गया। शिफ्ट है ये हो चुका है, ठीक ये है। अच्छा, इसको इसमें रखते ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर होता है इसका। हैं। हाँ, आई नो। वेरी गुड, वाह, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और ये कर देंगे हम साइड पे। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, आप उसके ऊपर जो भी डालना है आप डालें। ये भी साइड पे कर दूँ? हाँ, नहीं, ये- अभी तुम हट जाओ, वरना ये साइड ही हो जाएगा। इसीलिए कहा मैंने ये भी साइड पे कर दूँ। यहाँ बटर रखा था। अच्छा, बड़ा मजे चावल है। ये रहा ना, ये रहा। मैंने का राइस जायका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसके मेल्ट और पिस्ते? पिस्ते थोड़े से, ठीक है। ठीक है, पिस्ता इसमें टेक नहीं रहा, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें ऐसे। थोड़ा सा साइड में। ओके, चूल्हे जो है ना,
जो ये नॉन स्टिक है। ये चूल्हे सही नहीं। शीरा चूल्हे मुश्किल चूल्हे है जरा। इलेक्ट्रिक है ना थोड़ा। अच्छा, ये हो गया तैयार? जी ये डन होगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा। हटाकर ना इधर रख दीजिए। ये इसलिए तो हाथ डालना शुरू कर दिया। तुम खाना यार ये हटाना जरा, वहाँ से सामान हटा दो सारा। हाँ ये कहाँ से? काम करो काम उधर। ये हाँ, ये फालतू जितना बर्तन है ना सारा। इस साइड पर जाओ। ये हो गया, ये पकड़ा दो मुझे। ये भी हो गया है। चले जी, ये भी तैयार हो गया। आसिफ भाई, बातें कम, काम ज्यादा। मंदी में आपको पता होगा, मंदी जब हम खाते हैं तो उसके साथ एक टोमेटो का सॉस होता है, हाँ ठीक है, और साथ में सूप भी होता है। हाँ हाँ, मंदी के साथ जो है एक मजा ही टाइप होता है। हाँ, मंदी मजे के ये हो गया। जी ये हो गया almost। तो फिर ये इसमें डाल दें निकाल के। जी ये मंदी जो है वो तैयार हो गई है और आप सारी फड़ा कराओ घर में। ये फ्राई करके। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे बंद। वाह, ये हो गया। ठीक है, इसको इधर। बंद कर। हाँ जी, मंदी तैयार है नाजरीन नो हाजरीन, आप देख सकते हैं वहाँ देखे सामने। इसके साथ ये यखनी होती है थोड़ी सी, और उसके साथ टमाटर की चटनी होती है, हरी टमाटर ये सॉस है। बिल्कुल सॉस। उसमें आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन चाहे ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो जी ये मंदी तैयार है बिल्कुल, और शीश तोप भी जो है वो मंदी ready भी है। तैयार है खाने के लिए। ये बंदी में तैयार है, ये बहुत अच्छी बात है। खाने की मंदी एंड बंदी। मंदी है, मंदी एंड शिश्ताओ। शीश तोप। शीश शीश तोप का कलर थोड़ा डार्क जो होता है शीश तोप जो होते हैं वो उसमें भी बनता है ना। ओवन के अंदर। नहीं नहीं, वो ग्रिल के ऊपर भी बनता है। नहीं 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 नहीं, वो मुझे तो बना नहीं कबाब जो होते हैं, कबाब टाइप। सीख कबाब। नहीं, शीश टॉक है, नहीं होता। उस सीखों में आप सीखों में जो बनता है ना, सीख वो डिपेंड करता है ज़ाहिर है, ये आप बोनलेस लेके बोनलेस सेम स्पाइसेस आप यूज कर लें और उसको सीखों में भिगो के और फिर बेक भी कर सकते हैं और चाल सकते आप छोटी बोटियों का भी बना सकते हाँ, वही बोटियों का ही बोल रही थी ना, वो कबाब टाइप जो वो करते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ तक पहुँची आपके लिए? हैं। और बिल्कुल, क्या ये मैं डाल दूं इसमें। ये देखें आपका एक तैयार हो गया आप है। चाहे तो चख सकते हैं। हाँ, मैंने कहा जरा ब्रेक, बकरी की टांग आप थोड़ा सा कार रही है कि आ जाइए, मुझे खा ब्रेक में जाएंगे ना तो मैं बस थोड़ा सा तब चख लूं। ये बन गया है? ये थोड़ा सा? पैनकेक बना है, इसके ऊपर आप डालेंगे शीरा। वाह, और इस पे आप डालेंगे पिस्ते पिस्तास और ऑरेंज पील। ये क्या किया आपने यहाँ पर? ये क्या है? ये भी करूंगी ना। अच्छा, बनाएंगे ये पीटा ब्रेड है। अच्छा, ये इसमें ऑरेंज pancake। के आपने छिलके जो ऑरेंज होते के हैं, छिलके, वो उससे डालें। जरा टेस्ट आता है। या लेमन का डाल दें आप, या इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आपा का आधा चांद भी तैयार है ना, ये देखें। नहीं, इसको आप फुल भी सर्व कर सकते हैं। अब क्या कर रही हैं आप? बस ये तो हो शीरा गया में ना, एक इसको और छोड़ बना रही दें। नई कोई चीज बनाई। बस ठीक है, अब मैं दूसरे पे आती हूँ। टिश्यू कहाँ? ये तो आप हमने आपकी चेक हेल्प ही कर नहीं सकते किया। जी बिल्कुल, आप चम्मच से। क्लियरिंग में। अच्छा जुबैर, हमने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना सुना है हमने कहीं से। बहुत देर से हो, मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हमें भी कॉल आई है। हूँ और जब मैं गिटार बजाऊंगा तो शबी में बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं मेरे साथ। गिटार बजाते हो तुम? मुझे आता है गिटार तो। अच्छा, तो बताओ ना फिर कैसे बजाते हैं गिटार? नहीं नहीं, ये गिटार बजाता है तो गाता भी होगा। आ जाओ। आ जाओ, जाओ जाओ क्या बात है। जुबैर के लिए तालियां। अच्छा, शबी भाई वो गाना याद है? नहीं मैं नहीं गाऊंगा। आपकी सेटिंग जब तक चल रही है, जब तक पल वाला गाना, पल दो। हम दूसरा पैनकेक नहीं, अभी तो चल रहा है। ये चल रहा है। हाँ हाँ, चल रहा है। ये चल रहा है ये वाला। आप बना सकती हैं, आपस में भी बना सकती हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ये चेक भी लूँ ना जरा, आपने जो बनाया है ना। हाँ, चखें। है ये ठंडा है, ये ना चख लो। हाँ हाँ, ये चख लो। नहीं, ये वो टूट जाएगा। ये टूट जाएगा, लेकिन ये तो चख सकते इसके हैं। पहले पिक्चर्स नहीं टूट जाएगा। हाँ, उसकी पिक्चर भी होनी है। एजमेन तस्वीरें पहले ले लिया करो, हमसे रहा नहीं जाता। राइस तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ भाई, शुरू हो गया जुबैर साहब बजाना। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों
सिवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी बातें हैं, रातों मिटा दो वाह भाई, क्या बात भाई। ये देखिए जरा, इन हाथों को खाना पकाना, हाथों का गिटार बजाना, खाना और गाना। है जबरदस्त, बहुत अच्छा बजाया भाई, वाह थैंक मजा आ यू, गया। थैंक यू। हाँ सर, पास कर दिया तुमने। अच्छा बजाया, अच्छा थैंक यू। और हमारी आपा के हाथ पे जो है वो शीरा गिर गया है, उनका हाथ थोड़ा सा जल नहीं गया नहीं, है। सही है, सही है आपा, सही बताएं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारे पैनकेक्स भी हो गए हैं जी। असल वो बहुत सारी चीजें जब होती है ना, कहते हैं टू मेनी थिंग्स। हाँ हिरा, तुम इतनी सारा काम क्यों दे देती हो आपा को? हाँ ये हीरा ही है, कम दिया करो काम बिल्कुल थोड़ा। सही का। पापा मैं फ्री हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो। नहीं बेटा, बस हो गया, हो गया। कुछ जल गया अभी तो और कुछ भी बचा है। अच्छा, अब हमने पापा क्या इसको टर्न करना है। अब क्या कर बनाना दो। है? अच्छा, ये मैं आपको हुमुस बता रही हूँ। हुमस, हाँ ये मुझे सीखना था एक्चुअल। अच्छा, हुमुस के अंदर हम सिर्फ छोलों को इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है सिर्फ चाट के अंदर। आप लोगों ने कुछ और बनाया छोलों का? छोलों की कुछ भी चावल नहीं बनाया। बनाती हैं, चावल बना लेती हैं, कुछ बनाया नहीं बनाया? सालन और चावल बनता है। सालन और चावल तो बन। मुर्ग छोले बन गए, मुर्ग पुलाव हो गया, या छोला चाट सबसे आसान। हाँ। अच्छा, अरब्स जो हैं उनके यहाँ एक कबाब बनते हैं उनके, और वो चने के बनते हैं, और वो कच्चे चनों के बनते हैं। और जो हुमस है ये उबले हुए चनों का बनता है, और ये बहुत हेल्दी चीज़ है। आप मेयोनेज वगैरह जो लगाते हैं उसकी जगह अगर आपने ये बना लिया, ये बेस्ट चीज़ है। मैंने क्या किया कि रोटी से बहुत मजेदार बहुत रोटी भी है ना, मैंने वो खोले जरा, खबूस कहते हैं, खबूस कहते हैं, क्या कहते हैं? पीटा ब्रेड। नहीं वो खुबूस। अरेबिक में खबूस। अच्छा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इनको काटा और इनको मैंने ओवन में रख दिया, तो ये कड़क हो गए। जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं उसकी जगह आप ये खाएं। ये मैंने इनको क्रिस्प कर लिया था। आप वो हमें बताइएगा कि हुमस कैसे बनता है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हम पहले लेंगे, उसके बाद छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सब। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और आपने हमें हुमस की रेसिपी बतानी थी। जी बिल्कुल बता रही हूँ। जी बताइए। ये ज़रा सा मैं ये डिप्स इधर डाल दूँ ताकि ये चीज़ इनकम्प्लीट ना रहे। ये बैंगन का था तो इसके ऊपर बैंगन लगा रही हूँ। हुमस छोले का था तो इसके ऊपर पापा इसमें छोले जो है वो ऑलिव ऑयल भी डलता है ऊपर से। बिल्कुल डाल रही हूँ अभी, सबर। हाँ पर रेसिपी भी बताती चले। हाँ बिल्कुल बता रही है। अच्छा, हुमस के अंदर आपने क्या करना है, 1 कप आपने छोले लिए, उसको ओवरनाइट भिगोया। आप चाट के लिए भी बना लें, उसमें से 1 प्याली निकालें। एक लेके आपने उसको चॉपराइज किया और उसके अंदर आपने लेमन जूस डाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है ताहीनी। और ताहीनी जो है ये तिल का पेस्ट होता है, इसके बगैर हुमस इनकम्प्लीट है। अच्छा। और ये थोड़ा डलता है 1 टीस्पून 1 कप छोले में, और इसमें लेमन जूस डलता है और उसमें लहसुन डलता है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये मैंने, और इसी तरह बैंगन का जो है बाबा गनूश, उसके अंदर आपने क्या करना है, बैंगन को आप चूल्हे पे सेक लें या अवन के अंदर रख दें, जो भी आपने करना हो। फिर उसका छिलका उतार के उसको भी मैश कर लें। उसमें भी 1 टेबलस्पून आपने ताहीनी पेस्ट, ये ताहीनी पेस्ट कहलाता है, यानी कि तिल का पेस्ट, ताज़ा कुटा हुआ लहसुन आपने डालना और लेमन जूस बहुत सारा डालना है।
ऑलिव ऑयल बेटा मुझे वहां से दे दो। ये और ये इसके ऊपर आपने हुमस लगा लिया। ये क्या हुआ, आप यूं क्यों मेरे खड़ी? हाथ से वो नहीं गिर गया। इसके ऊपर थोड़ा सा कमजोरी हो रही है सुबह सुबह। ऑलिव ऑयल। मैं सहारा दे दूँ। मुझे बेटा पेपरिका देना वहां से बिल्कुल। इसको बहुत मजे का चिकन है। मजे की ये देखें, ये आप इसके साथ डिप्स खा सकते हैं। ये आप सॉरी। और जो हमने चिकन बनाई थी कांगे, ये पहले कि आप खत्म करें, इससे पहले कि आप खत्म करें, सुना क्या कहा आपने? यहाँ पर इतने मजे की हुए हैं। ये इसलिए है। और इसको आपने वो चार्ज इस तरह आपने इसको सर्व करना है। बहुत मजे की चिकन है। इसमें आपने वो डाला था लेमन जूस। लेमन जूस और क्या डाला था आप बताएं ना मुझे। कहाँ प्लेटर? आप आपका पेपरिका ये रहा। जी हम ले ये लें आप। इसके अंदर आप हरी प्याज डालें, इसमें आप खीरा डालें। आपके लिए चिकन छोड़ रही हूँ। आप नहीं भी छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी खा लूंगी आपको डालने से पहले। अब पिंक की तस्वीरें ले रही हैं हाँ जी ये ले खाने की। पिंक की तस्वीरें अच्छा। देख के भी पेट भर सकती हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा चाट, ये पेपरिका नहीं, प्लीज अरबिक में चाट मसाला नहीं इस्तेमाल करना। ये चाट मसाला आप छोलों में इस्तेमाल करें। ये लें आप। और पता है जब तक प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा ना मजा नहीं आता। आप ये बताइए सब डन हो गया तो मैं खाना शुरू जी जी बिल्कुल। अरे रुक जा, भी तस्वीरें होनी है, खबरदार हाथ लगाएगा। इसलिए तो ले रही है तस्वीरें। हाँ पेज पे लगनी है तस्वीरें। पेपरिका जो चलो वो सुन भी रही है वीडियो बना के। माशाल्लाह पिंकी, लगता है तुम बहुत दिनों के बाद किसी मॉर्निंग शो में आई हो आज। अच्छी आवाज आ रही है। ये तैयार है आपा? जी बिल्कुल। आपा ये क्या बनाया है आपने? क्या ये मैंने ये शवारमा। ये शवारमा है ना आपका डोनर, अच्छा, जिसे अच्छा। डोनर कबाब भी कहते हैं। सही सही सही। और इसके साथ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आपा की प्रेजेंटेशन तो मजा ही नहीं। कमाल। हाँ ये रख। अब आपके घर के पौधे खत्म नहीं हो गए? नहीं, अभी तक चल रहे हैं। अब नया सीजन आया है तो अभी चल रहे हैं। ये ले। हाँ ये मसला हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ? अरे वो गिर गया ना वो अपना। हाँ शीरा शीरा गिर गया। हर जगह हर चीज चिपक रही है। सबसे ज्यादा पिंकी चिपकू हो रही है। शीरा लेकिन इनमें वैसे भी शीरा है। ये ले। देखो इस जूतों में चिपक गया। एंड ऑफ द प्रोग्राम सब शूज पे टिश्यू चिपक गया, मैं वहां नहीं आ सकती, बहुत बुरा लग रहा है। आप इस तरफ से जाइएगा। कल मैं सारा दिन घर में घूम रही हूँ और अम्मी और पप्पू मुझे देख के हंसे। मैंने कहा क्यों हंस रहे? कह रहे कपड़ों पे क्या लगा हुआ है? मेरी शर्ट के ऊपर बच्चों ने कोई वो टेप शेप वो उतारा था जन्नत की सालगिरह के पिछले दिनों, तो वो कोई किसी उस पे लगा रह गया और के खिलौने पे, तो उसने उतार के ना साइड पे फेंका। मैं उस पर बैठ गई और वो पूरा वो जो पेपर था गिफ्ट पेपर टेप के साथ मेरे कपड़ों में चिपक के पूरे घर में घूमता रहा और सब मुझे देख देख के हंसते रहे। और इतनी देर के बाद बताया जब सब हंस चुके मेरे ऊपर, तो मेरे अब से जूतों का भी एक टिश्यू चिपक गया। अरे कोयला किसने इस्तेमाल किया आज? कोयला मैंने इसलिए लिया था, ये उसमें खुशबू दे, ये खाने की इसमें लगाए, थोड़ा ग्रीन कलर दें। आप इनको खाने की कोई चीज हाथ में देंगी ना, ये मुंह में डाल देंगी। वही कर रहे एक पत्ता में खा लिया आपने, 2 पत्ते दिए पुदीने के, यहाँ में लगा दे। एक पत्ता मुंह में गया और एक वहां गया। नहीं, एक उंगली से चिपक। आज सब कुछ चिपक हो रहा है। चिपकू तो चावल ये मुझे ये भी टेस्ट करना है। हाँ ये आप ये इससे टेस्ट मैं ये करें। खा सकती बिल्कुल बिल्कुल आप खा सकते हैं। पिंकी स्पून लेकर आ गई। मैंने चम्मच धो लिया है और अब आप लोग ब्रेक पे चले जाएं। आपका ये बहुत मजे का। अब आदमखोर जो है खाने देखिए, का क्योंकि हमला ये करने वाला है। सऊद भाई को भी खाना बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है, तो मैं फिर खा लेती हूँ उनके बदले का भी। मैं तो कहती कि इतना पसंद है ऐसा ना हो कि बाहर ही खड़े हो 11 बजे। सुनो इसको ये तो जरा मैंने खाए थे, बहुत मजे के राइस थे। नहीं ना, मैं कर रही हूँ। वही नहीं अच्छा बना।
जरा बेटा ये बिल्कुल थाल, वैसे ही बनाया ना। ये थाल उठाएं जरा। आपा उठा मुझे एक सकते हैं? दफा और बता दीजिएगा। मैं आप आपको बेटा एक मिनट थाल पिंकी उठा सकती है, पिंकी मैं उठाओ। इसको जरा सा खूबसूरत करना चाह रही हूँ। ये थाल है, इसको हाइड पे रखें। ये जो नाजुक बन रहे हैं ना, इनका अब मेरी close-up बेटी ले की लें शादी है, फटाफट। आपने आके सजाना है सब कुछ बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो ये था कोयला जो हमने था इस खुशबू के लिए रखा था। अच्छा, इसकी कि इसमें वो खुशबू आता है। चूल्हा ही नहीं सही तरह जल रहा था कि हम उसमें कोयला, हाँ, ये वो वाला चूल्हा ही नहीं है ना। आजकल सर्दियां, अगर ये आपके पास अरबिक कहवा ना मिले तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी लें आप, उसमें 1/4 चम्मच कॉफ़ी डाल दें और पिसी हुई इलायची वो भी 1/4 चम्मच, और उसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएं। आखिर में चुटकी भर दालचीनी, और अगर आपको चीनी डालनी है आप चीनी डाल दें। वहाँ पे तो ये होता है कि जो क्यूब्स होते हैं, शुगर क्यूब्स, वो सर्व करते हैं। तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं कहवे। गुड़ भी खा सकते हैं, खजूर गुड़ या इसका भी साथ खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस वाह, आएंगे मेरे और कपड़े उसके बाद तो- एक बार फिर हम इन लोगों से पूछेंगे कपड़े। कि ये जो मंदी बनी है और बाबा गनूश, शीश तौक और हुमस और शवरमा, और आप इसको क्या कहते हैं? इसका नाम मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। ये हर सब्जी में बनता है। मारो तो वो एक खास सब्जी मारो है। कद्दू। वो मैं बताऊं। और क्या? ये आप शिमला मिर्च में बनाइए, आप उसको मारो में बनाइए, आप उसको टमाटर में बनाइए, आप हर चीज प्याज में बना सकते हैं। प्याज में भी फिलिंग होती सख्त में ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा है इसमें। सख्त चीज में। सख्त प्याज बनाते वो लोग हर चीज में। अच्छा, और बैंगन, वो पता है क्या करते हैं, बैंगन को लेते हैं। आपा ये एक पत्ते में भी तो बनाते हैं। हाँ, वो होता है अंगूर का पत्ता। अंगूर का पत्ता। बिल्कुल। मगर पता है वो लोग क्या करते हैं, आप अगर टर्की जाएं तो बैंगन लेते हैं लंबे वाले, उसका अंदर का खाली करते हैं और उसको सुखाते हैं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं सूखता कि हमारे यहाँ नमी बहुत है, वहाँ ड्राई वेदर है, और वो बाजार में बिकते हैं खोल बैंगन के, फिर वो उसमें फिल करके फिर पकाते हैं। हमारे भरता बनता है बैंगन का। सुने, हम भुरते की बात नहीं कर रहे हैं। भुर्ते की बात नहीं कर रहे हैं। ये कौन आ गई है आज? चाट कौन आ गई है? बनाती सारी लड़की। खाना बनाती हो? नहीं, दोनों अच्छा हुआ इन लोगों को बुलाया था कि है? कुछ पकाना है। अच्छा, पर ये तो मुझे भी पकाना नहीं आता था। crispy। एनीवेज, तो ये इस म्यूजिक में थोड़ी देर बाद देखिए भंगड़ा बज रहा है। ये ना अरबिक खाने छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। मैं साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में बन रहा है अरबिक cuisine। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और जुबैर अब क्या बना रहे हैं, जरा जुबैर से पूछते मैंने हैं बोला जी। हमारे पास बहुत टाइम है तो मैं थोड़ा सा मीठा बना लेता हूँ। जी, तो क्या और किया आपने? ये भी अरेबिक डिजर्ट है अरबिक मीठा, और इसका नाम मिला था कश्ता। कश्ता, कश्ता, ठीक है, कश्ती से कश्ता। कश्ती से कश्ता। अच्छा, इसमें मैंने जो है मिल्क डाला, हाँ, ठीक है, क्या डाला? मिल्क मिल्क, मिल्क डाला, दूध, ठीक है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, छोटी सी चुटकी बराबर नमक, ठीक है, शुगर, ठीक है, खोया है, खोया, वनीला पाउडर डाला है मैंने इसमें, वेनिला पाउडर, ठीक है। अच्छा, और वेनिला थोड़ा सा- पाउडर भी बनता है, जी मिलता है? बिल्कुल 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 मिलता है, मार्केट में देखिए, एक अवेलेबल तो है। वेनिला कस्टर्ड होता है वो, या वेनिला नहीं नहीं, पाउडर? आप कस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन वनीला पाउडर जो है वो एक अलग मिलता है, तो वो भी आप क्योंकि use कर सकते कस्टर्ड में तो वो नहीं, आप कॉर्नफ्लावर ले होता है तो सकते वो हैं। मोटा कर देता हैं, है। मोटा कर देते हैं। जवेरिया, वेनिला हमें इसको पाउडर- थिक ही करना है। आप उसकी जगह वो ले सकते हैं Vanilla कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर। बिल्कुल नहीं, लेकिन थिक करना है ना इसको। बिल्कुल थिक करना है। कॉर्नफ्लावर से थिक होगा ना कॉर्नफ्लावर, ये लोग वो लोग वो इस्तेमाल। वेनिला का टेस्ट चाह रहे हैं ना, तो तो आप वेनिला वनीला कस्टर्ड भी डाल सकते क्योंकि हैं ना। सबको मिलेगा नहीं, इसलिए बता रही हूँ। वेनिला कस्टर्ड, आप लेंगे कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर में आप वनीला एसेंस डाल देंगे। हाँ, वैसे कस्टर्ड आराम से भी मिल जाता है। मगर कस्टर्ड का टेस्ट वनीला कस्टर्ड पाउडर वाला। वैसे बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा। इसलिए अगर आपके पास तो हम शॉर्ट वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल दें आप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर इसको क्या करना है? अभी थोड़ा खोया भी डाला है इसमें? खोया भी डाला है, थोड़ा और खोया डालूंगा इसमें। अच्छा, फिर ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा थिक करूंगा कॉर्नफ्लोर से, अच्छा। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगा और ड्राई ये फ्रूट। ठीक है। सही। ये मैंने खोया डाल दिया इसमें। यार, ये तो बड़ा मजेदार सा कुछ लग रहा है मजेदार सा लग रहा है। स्वीट डिश, बिल्कुल। डिजर्ट। एक तो ये चूल्हा हमारा जो है वो हमारे चूल्हे बस हमारी हुकूमत की तरह चलते हैं, अपनी मर्जी से। इस चूल्हे पे कभी रोटी मत पकाएं। हैं? इस चूल्हे पे रोटी कड़क पापड़ बन जाता है। हमने चूल्हे पे रोटियां भी बनवाई, और बनवाई किससे है? सऊद से और रैम्बो से। फिर सही। जल गई होंगी। नहीं, अच्छी बनाई थी दोनों ने।
अच्छा, इसको कितनी देर तक उबालना है? तकरीबन 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट। प्रोग्राम तो खत्म होने में नहीं, उससे पहले डन हो जाएगा। प्रोग्राम खत्म होने में 5 मिनट रह गए। ये थोड़ा सा पानी, ठीक है, पानी भी डालेंगे? ऑब्वियसली कॉर्नफ्लोर डालूंगा ना इस पे। अगर दूध है तो दूध से आप कॉर्नफ्लोर वो कर लें। अच्छा, लेकिन सही। पानी है तो पानी से करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये दही है? आई नो, आपको ये ये कह रही दूध हूँ, का काली पाउडर कोई कुछ है। कह रहा है, उसको कह रही हूँ आई अच्छा, नो। अच्छा। वो कह रहे हैं उसको कैसे पता मैं क्या करने वाला हूँ। अंदर से मुझे हीरा ने कुछ बोला, मैंने कहा आई नो, तो ये कह रहे हैं अच्छा। मैंने लास्ट टाइम जब सूप बनाया था तो यही कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था, तो मैंने पहले ही बताया था जब डालते हैं ये तो थोड़ा स्लो स्लो डालते हैं। अगर आप एट ए टाइम डाल देंगे तो तो एक उसमें जगह वो बॉल्स बन जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। गुटलियाँ, बिल्कुल, गोलियाँ, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग उनको। ये क्या गाना गा रही है? कुछ नहीं, बस मार दो। आ रहा है जोर से? गा लो फिर, गा लो। ये मैं डाल दूँ, ठीक है। हाँ, डाल। मैं शुरू करती हूँ। इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया ताकि गाढ़ा हो जाए। कौन सा गाली? थोड़ा सा और दिल तेनू दे बैठे हुण करिए तां की करिए तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी कहंदी जे मैं तेरे कोल रहां जे मैं राजी कहंदी गड्डी नूं मंगा दे तेल मैं पवांदी हां
मैं जरा मीठा चख लूं जो बनाया गया है इस पिंकी वक्त। तेल के पैसे दे चाहूंगा आपा भी आपा भाई इनका मीठा चखें, वो कह चाह रहे हैं, मैं आपके लिए ले पापा आऊं क्यों मैं बल्कि सब आती अरे यार ये तो बहुत मजे का, हाँ बहुत मजे का। ये 10 से 12 मिनट में बन जाता है। 10 से 12 मिनट ही जल्दी बन गए। उसको बबल के 10 से 12 मिनट से पहले बनाया ना? बिल्कुल 5 मिनट में बना है। इससे अच्छी और मुझे क्या चम्मच चीज़ हो नहीं मिल रहा सकती इस चम्मच से। क्या बन गया? खीर? खीर नहीं है नहीं मैं इसके लिए कह रही थी, समन कह की खीर बन गई। मैं अरेबिक आपको साफ करके डिजर्ट देता हूँ। और मेजर मिस्टेक लगी, कोई बात खीर नहीं है नहीं ये अरेबिक डिजर्ट है कश्ता। समन कह रही खीर बन गई। नहीं बहुत मजेदार है भाई, ये तो मैं फौरन बनाऊंगी घर जाकर आज ही। ओए होए होए होए, अभी आपा बताएंगी। तुम लोग जलो, मेरा चम्मच Jealous कहाँ होते गया? रहो, बहुत अच्छा आपा सही बहुत ही मजेदार tasty। है ना, मुझे वेरी टेस्टी। खोया खोया लग रहा है। खोया खोया इसमें खोया डलता है। तो खोया डला है ना, पहले कह रहे थे इसलिए बुलाया था कि कुछ सीख लो, लेकिन फिर भी ना सीखा। अच्छा ये भी अरेबिक है? जी ये अरेबिक सुबह? डेजर्ट है, ये अरेबिक डेजर्ट है। ठीक है। और इसका नाम है कश्ता। कश्ती से कश्ता। आइए तशरीफ रखिए प्लीज, आइए आप। और आपा के कपड़े गंदे हैं, अरेबिक म्यूजिक के लिए बहुत सारी तालियां एक बार। आजादी बैंड के लिए बहुत अच्छा। वेरी नाइस। आपा ने आज जो ये गिराए अपने ऊपर, आपको बताना जरूरी है हाँ। क्यों नजर आए जिसको नजर मैं वही तो बता रही नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। आपा वैसे बिल्कुल कभी कुछ कभी हुआ ऐसा ही हो जाता है, खवातीन खाना पका मजाक कर रहे थे हम। अचानक दुपट्टे में अटक के या किसी, देखिए घर में तो चलो आप लोगों को आजादी होती है कि दुपट्टा साइड पे फेंक दें आप खाना पकाते, सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं उतार सकते ना, तो कभी अगर ऐसा हो कि दुपट्टा आपको पहना हो, normal रहना क्या चाहिए करें ताकि- फौरन से अगर हाथ जल जाए तो? सबसे पहले? अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाथ अगर जलता है तो आप उसमें एक प्याले में पानी लें, उसमें चीनी डाल दें, शहद दें, फौरन खून रख जाता है। मगर मैं आपको वो एटिकेट बता रही हूँ, अगर आप किसी के यहाँ खाने की मेज पे बैठे, पानी गिर गया तो एकदम से हम हाँ और ये करते हैं। आपको एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब आप इशू बनाते हैं वो इशू फिर बहुत बड़ा है। खुद ही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं ना जिनसे गिरता है। तो गिर गया कोई बात नहीं, धुल जाएगा। मगर वो जब आप खुद इतना उसको बताएंगे तो वो जिसने नहीं भी देखा होगा उसको भी पता चलेगा। चले पानी पे तो कोई शोर नहीं मचाएगा, लेकिन जवेरिया बैठी और डिजाइनर ड्रेस पे कोरमा गिर जाए इनके कभी कोई फिर बात कर लिया करेंगी, फिर भी शोर नहीं करेंगी जवेरिया। डिजाइनर शोर के खरीदना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। शोर से कुछ होगा नहीं, उसी वक्त जाएं खामोशी से और साफ कर ले। और अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम ये वाला गाना क्यों गाती हो हमेशा? सही मैं कौन है ये हमेशा सही? मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, एक बंदा खुद ही बजाना शुरू कर दे। अच्छा तो वो ये है। हाँ बस अब आज ये बस क्या हाल करते हैं। पेट्रोल के पैसे मांग बात सुनो, पहला गाना मेरे रश्के कमर गाना था, लेकिन ये बजा रहा गड्डी तू खुद ही बजा रहा। ये ऐसे ही करते हैं, इनको पता होता है किसने क्या गाना है। एक्चुअली सबको समझते हैं। और उन्होंने बड़ी बात 3 होती दफा है। लाइया लाइया बजाया, उसने गड्डी तू मंगाने बजाया। अच्छा भाई आज आपने बहुत मजे की चीजें बताई हमें बनानी, वो चीजें जो हम कभी भी घर पे नहीं बनाते, बाजार से ही हमेशा लेकर खाते हैं। और बहुत सारे लोग तो बाजार से भी नहीं खाते, पता है आपको ये चीजें। वो कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हम निहारी क्यों ना खाएं, हम जो है क्या कहते हैं टिक्का क्यों ना खाएं, वही पुराना बचपन से जो खाते आ रहे हैं बस वही खा रहे हैं। मुझे बड़ा शौक है नई नई चीजें ट्राई try करने का। और जुबैर वेरी गुड, बहुत अच्छी मंदी चीज़ें बनाऊंगी। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपा ही स्पेशली, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि आपा मेरा खाना चखें, नहीं बहुत मजे और आज का, वो हर ख्वाहिश पूरी हो चीज गई। और जल्दी भी बनाई और बहुत अच्छी बनाई। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी। जल्दी, वाकई बहुत।
अच्छा, अभी जैसे आपने वो एक दफा मुझे हुमस की एक दफा दोबारा प्लीज रेसिपी, मैंने लोगों से कहा था आपको दोबारा हुमस बताएंगे। की आसान जब बनेगा जब आप ज्यादा छोले उबालें चाट के लिए, क्योंकि चाट का आपका दिल, उसमें से 1 कप छोले निकालें। सही। और वो 1 कप छोलों को जब आपने उतार लिया, अच्छा ये देखिएगा जब आप उबालें, अगर उसमें कोई छिलके आ रहे हैं छोलों के तो वो उनको निकाल दें, सही। क्योंकि वो बीच में आते हैं। आपने ब्लेंडर में वो छोले डाल दिए, उसके साथ आपने 2 नींबू का रस डाल दिया, उसमें आपने ताहीनी डाला है, वो जो तिल का पेस्ट होता है। वो कैसे बनता है? वो आप घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि तिल का पेस्ट बाजार से ही मिलता बाजार है, से। क्योंकि वो भूनते हैं फिर वो मशीनों में निकलता है, आप खुद नहीं बना सकते। फिर आपने वो तिल का पेस्ट डाला, उसमें आपने लेमन जूस डाला, और अगर आप उसी वक्त सर्व करें आप थोड़ा सा उसमें दही भी डाल सकते हैं, और अगर आपका ब्लेंडर चल नहीं रहा तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल सकते हैं, और उसको सबको आपने चॉपराइज कर लिया, और बस फिर उसके बाद आपने उसको सर्व किया, ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल दिया और पेपरिका ऊपर से सजाने के लिए। सही, गुड। तो जी आज हमारी कोशिश यही थी कि आप लोगों को ऐसे खाने बनाने सिखाएं कि जो कि हम घर पे नहीं बनाते, या जो कि हमने कभी खाए ही नहीं हैं। बहुत सारे आप लोगों में से किस किसने मंदी खाई हुई थी? हाथ उठाइएगा जरा। अरे तुम्हें नहीं, बच्चों से पूछो ना। नहीं खाई हुई थी। मोमोज किस किसने खाया हुआ है? शावरमा, शावरमा सबने खाया है। सबने पाकिस्तानी शवरमा खाया हुआ, अरेबिक हाँ, पाकिस्तानी खाया गया है, अरेबिक नहीं। और उसके अंदर जो डलता है ना, वो असल सिरके के अंदर गाजर और खीरा डाल के रखते हैं, और हुमस जरूर डालते हैं उसके तो अंदर। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जुबैर आपका, थैंक यू सो मच बहुत, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, देखते रहिएगा सतरंगी।